यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो मैं क्लास डिस्कस कर रहा हूँ दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15, जिस पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये पेपर नंबर 15 है, जो कि आपके जो फाइनल लेवल का ये पेपर है, राइट। तो अब जो हम आज क्लास आपसे डिस्कस कर रहे हैं उस क्लास का नंबर है, क्लास नंबर कौन सी है ये, दिस इज अवर क्लास नंबर 42, राइट। तो दिस 42 नंबर इज कमिंग बेस्ड ऑन दिस स्टडी नोट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकती है जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं। अदरवाइज जो क्लास कंटिन्यूस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, उनको ये बात पता है कि हम स्टडी नोट्स को एज ए रेफरेंस मानते हुए अपना काम कर रहे हैं। और अब मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा था वो था स्टडी नोट्स नंबर 3, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग, और हम 3.1 पे थे। मैं इसके इलस्ट्रेशन आपको करा रहा था। तो इसके इलस्ट्रेशन में हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक कर चुके थे। अब हम इलस्ट्रेशन 9 को अप्रोच करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 मैं आपके साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं वो एक अप्रोच बेस्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। उसमें हम कोई फॉर्मूले नहीं रट रहे, हम केवल उसकी कॉन्सेप्ट को समझ के अपना काम कर रहे हैं, जिसमें फॉर्मूले खुद ब खुद बनते जाते हैं और हम सवाल को करते चले जाते हैं। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 को मैं अप्रोच करता हूँ। The assistant management accountant of your company has been preparing the profit and loss account for the week ended 31st October। तो ये अकाउंटेंट जो असिस्टेंट था वो बना रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका 31 अक्टूबर का जो वीकेंड है उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली ही हैज गॉट ए ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड नाउ इज इन हॉस्पिटल। So as senior cost analyst, you have been asked to complete this statement. The uncompleted statement and the relevant data shown below। तो ये तो जस्ट इन्होंने एक फ्रेम किया है सवाल को। वो ये कह रहे हैं कि ये आपको एक अनकम्प्लीट टाइप का, जो कि वीक एंडेड 31 अक्टूबर पीरियड का है, इसमें आपको ये अनकम्प्लीटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें आपकी सेल्स 50,000 बताई है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का डाटा यहाँ पे मिसिंग है। इसमें जो वेरिएंसेस हैं, वेरिएंसेस जो हैं एडवर्स और फेवरेबल यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, कुछ मिसिंग हैं। तो जैसे डायरेक्ट मटेरियल जो प्राइस का वेरिएंस है 400 एडवर्स है, यूजेस का वेरिएंस है 300 एडवर्स है, और टोटल वेरिएंस जो है 700 है, ठीक है। ये एडवर्स है मटेरियल का। डायरेक्ट लेबर का यहाँ वेरिएंस मिसिंग है। उसके अलावा आपका ओवरहेड एक्सपेंडिचर का भी जो वेरिएंस है वो भी मिसिंग है। तो उसके बाद ये एक्चुअल प्रॉफिट कुछ निकल के आएगा, वो भी मिसिंग है। तो ये केवल दो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ तक अभी तक इसमें मिली हैं कि आपकी सेल्स कितनी है 50,000, और दो वेरिएंस दिए हुए हैं जो कि एडवर्स नेचर के हैं मटेरियल के। इनफैक्ट एक ही वेरिएंस है जिसमें यूजेज और प्राइस का ब्रेकअप दिया हुआ है, 700 का एडवर्स है। तो इतना ही, केवल दो ही डाटा दिए हुए हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन अभी तक ब्लैंक है, मिसिंग है। अब इन्होंने स्टैंडर्ड डाटा यहाँ देना शुरू किया है स्टेटमेंट की फॉर्म में। The standard price of direct material used is 600 per ton। जो स्टैंडर्ड प्राइस जो है डायरेक्ट मटेरियल का जो कि यूज हुआ है, उसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 600 रुपये पर टन है। फ्रॉम ईच टन ऑफ द मटेरियल इट इज एक्सपेक्टेड दैट द 2400 यूनिट विल बी प्रोड्यूस। तो एक टन मटेरियल से कितनी यूनिट बन सकती हैं, 2400 यूनिट बन सकती हैं। इफ 40 आवर वीक इज ऑपरेटेड, 40 आवर्स का एक वीक है, एक सप्ताह में 40 आवर्स हैं। स्टैंडर्ड लेबर रेट 4 रुपए पर आवर है, और 60 इम्प्लाई हैं इनके पास। देर आर 60 इम्प्लाई वर्किंग एज ए डायरेक्ट लेबर। तो ये स्टैंडर्ड्स का डाटा दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज दैट ईच एम्प्लाई शुड प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन 3 मिनट्स। 3 मिनट में एक जो है इम्प्लाई क्या कर सकता है, एक यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि अगर एक इम्प्लाई, आप देखो ये जो डाटा दिया है, ये आप यहाँ समझ सकते हो कि एक इम्प्लाई अगर काम करेगा, ये 3 मिनट में एक यूनिट बनाता है, तो एक घंटे में कितनी बनाएगा, एक घंटे में कितनी बनाएगा, 20 यूनिट बना देगा ना। 60 मिनट होते ना एक घंटे में, ठीक है। देयर आर 4 वीक्स इन अक्टूबर, अक्टूबर में 4 वीक हैं। तो हमें एक लास्ट वीक का जो डाटा है उसी पे काम करना है। द बजटेड फिक्स ओवरहेड
4 अक्टूबर इज 76,800। तो दिस बजटेड ओवरहेड इज फॉर होल मंथ, ठीक है। ओके, एक्चुअल डाटा जो दिया हुआ है, मटेरियल यूज ड्यूरिंग द वीक वर 20 टन एट द रेट ऑफ 620 रुपी पर टन। 20 टन मटेरियल यूज किया हमने, जो इसका भाव जो था 620 रुपए पर टन था। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड जो बनाया था वो 600 रुपए पर टन का था। ड्यूरिंग द 4 वीक्स, ड्यूरिंग द वीक 4 एम्प्लॉइज वर पेड 4 रुपए 4.2 यानी कि 4 रुपए 20 पैसे। 6 एम्प्लॉय को कितना पे किया, 3 रुपए 80 पैसे के हिसाब से, और रिमेनिंग एम्प्लॉय को जो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से। तो ये स्टैंडर्ड रेट कौन सा है, ये स्टैंडर्ड रेट ये 4 रुपए वाला है। मतलब इसमें ब्रेकअप ऐसा है कि जो आपके 60 एम्प्लॉय हैं, 60 एम्प्लॉय जो हैं, है ना, 60 एम्प्लॉय जो हैं उनको आप कैसे कर रहे हो, इसमें 4 एम्प्लॉय को आपने कितना पे किया है, 4.2 रुपीज पर आवर के हिसाब से, और 6 एम्प्लॉइज को कितना पे किया है, 3.8 रुपीज पर आवर के हिसाब से। ये वेजेस का पेमेंट हुआ है। तो रिमेन ये 10 हो गए, और आपके पास 60 है यहाँ पे एम्प्लॉय दिए हुए, कहीं लिखा था 60 एम्प्लॉइज हैं, कहीं ये 60 एम्प्लॉइज हैं। तो रिमेनिंग 50 एम्प्लॉइज को कितना दिया गया होगा, किस रेट से पेमेंट किया गया होगा, 4 रुपए पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द वीक एंडेड 31 अक्टूबर। तो 4 वीक में केवल आपको क्या करना है, लास्ट वीक का बनाना है, ठीक है। तो इस डाटा को लेके अभी आगे चलते हैं। तो इन शॉर्ट वो सवाल में आपसे क्या कह रहा है, इन शॉर्ट वो चाहता है आपसे केवल आप अगर वेरिएंस निकालना जानते हैं, जो वेरिएंस उसने पूछे हैं, तो आप फिर आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे। तो देखो, इस सवाल को अप्रोच करने के लिए इन्होंने इसको कैसे किया है, आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से और भी तरीका लगा सकते हैं। तो चूंकि हमें सबसे पहले देखो क्या देखना है, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ये सब भरनी पड़ेगी ना यहाँ पे, तभी तो ये प्रॉफिट निकल के आएगा। तो जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है मटेरियल की, है एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, और उसमें से आप अगर ये आपके वेरिएंसेस हैं, तो उसको जोड़ घटा के आप दूसरी कॉस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, जैसे इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है। अब एक्चुअल कॉस्ट में अगर आप वेरिएंस, मटेरियल का वेरिएंस अगर जो है जो कि एडवर्स है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो आपको फिर ये आपको एक तरह से उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने शुरुआत इस तरह से की है, आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है मटेरियल की वो दी हुई है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक्चुअल डाटा से दिया हुआ है 20 टन मटेरियल जो यूज हुआ है, ये वाला देखिए 20 टन जो मटेरियल यूज हुआ है वो हुआ है 620 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी होगी, 620 इंटू 20, तो 12,400 रुपए आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई। तो 12,400 जब एक्चुअल कॉस्ट आ गई, और आपके मटेरियल के वेरिएंस वहां पे दिए हुए थे, मटेरियल का जो वेरिएंस था वो दिया हुआ था, उसमें मटेरियल का वेरिएंस, तो प्राइस और यूजेस के उसमें दिया हुआ था मटेरियल प्राइस का वेरिएंस, लेकिन ये दोनों एडवर्स थे। तो जब आप देखो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी, जब आपके जो मटेरियल के जो वेरिएंस है, मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, या इसको अगर कहो प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस में, अगर ये दोनों ही एडवर्स होंगे, अगर ये दोनों एडवर्स होंगे, तो फिर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कम होगी। तो आप अपने जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें अगर आप इसको घटाएंगे, ठीक है, इसको आप घटाएंगे किसको, मटेरियल के प्राइस वेरिएंस को जो कि डायरेक्टली दिया हुआ है, और मटेरियल के यूजेज वेरिएंस को जो अगेन डायरेक्टली दिया हुआ है। तो आपकी जो कॉस्ट, ये जो आपके वेरिएंस जो है एडवर्स 700 इसमें से घटाएंगे, तो आपकी ये क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी आपकी, 11,700, ठीक है। ओके, अब इन्होंने बताया कि जो आपकी 600 रुपए की जो आपकी कॉस्ट है स्टैंडर्ड, ये दी हुई है। 600 का जो मटेरियल आप यूज करते हैं, 1 टन मटेरियल जो यूज होता है, वो स्टैंडर्ड कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है, वो स्टैंडर्ड कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है, 2400 यूनिट प्रोड्यूस करता है।
तो ये कह रहा है कि आपने अगर इतना मटेरियल लगाया, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस उसका इतना था, स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी थी, तो वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा होगा भाई। 600 रुपए का मटेरियल हम लगाते हैं तो 2400 यूनिट बनते हैं, 2400 यूनिट बनने चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर हमने स्टैंडर्ड जो है 11700 की हमने कॉस्ट यूज की, तो कितने यूनिट बन जाने चाहिए। तो इसको इन्होंने ऐसे निकाला है कि भाई 600 रुपए का मटेरियल जो होता है वो यूनिट बनाता है आपकी 2400, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2400, क्योंकि 600 रुपए में कितनी यूनिट बनती हैं, 600 रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल में कितनी यूनिट बन पाती है, 2400। तो हमने मटेरियल कॉस्ट कितनी स्टैंडर्ड लगाई है, 11700 की। तो हमारी कितनी यूनिट बननी चाहिए थी स्टैंडर्ड के हिसाब से, 46800, ठीक है। 46800 यूनिट बननी चाहिए थी हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका एक डाटा हो गया। ओके, अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि नीचे चलना है। अब इन्होंने क्या किया है, तो इससे आप यहाँ पे जब ये डाटा भर सकते हैं, फिर जब इसमें कि डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना हो गया, तो डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, ये वाली आ गई जो आपने ये निकाली थी ना, ये 11,700। अब ये जो हमने निकाल लिया आपका, इतनी यूनिट्स बन गई। अब इसमें क्या और वेरिएंस निकालने हैं, यहाँ लिखे हुए हैं सारे, जैसे लेबर का वेरिएंस निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें लेबर का ना कोई वेरिएंस दिया है, ना स्टैंडर्ड कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है। नीचे एक्चुअल कॉस्ट का डाटा कुछ कुछ दिया हुआ है कहीं कहीं पे, और स्टैंडर्ड कॉस्ट का डाटा भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए लेबर के वेरिएंसेस वगैरह निकालेंगे हम। तो उसको चाहे तो आप इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो बेसिक रीजनिंग से अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपसे आग्रह करूंगा कि आप बेसिक रीजनिंग के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। चलो बेसिक रीजनिंग के हिसाब से कैसे काम करेंगे देखते हैं। तो जैसे लेबर कॉस्ट के वेरिएंस जो हैं, ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो क्या क्या होंगे। एक तो आपका उसमें क्या होगा, रेट का वेरिएंस होगा, और दूसरा वेरिएंस क्या होगा उसमें, एफिशिएंसी का वेरिएंस होगा, है ना। तो लेबर रेट का वेरिएंस कैसे निकालेंगे, रेट का वेरिएंस क्यों आएगा, रेट की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, रेट की वजह से आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपके आपके जो उसमें आपके जो एक्चुअल घंटे होंगे, ठीक है, आपके जो एक्चुअल घंटे होंगे उसको स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट पे कंपैरिजन करेंगे। भाई हम देखना क्या चाहते हैं, बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि रेट का वेरिएंस, लेबर के रेट का वेरिएंस, किसका वेरिएंस, रेट का। तो रेट में क्या फर्क आया, स्टैंडर्ड रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट था आपका 4 रुपए पर लेबर, पर आवर। स्टैंडर्ड रेट कितना था, 4 रुपीज पर आवर। अब आप देखो कि इसमें क्या हुआ, इन्होंने 4 वर्कर्स को क्या किया था, आपको अगर स्टेटमेंट याद है, 4 वर्कर्स को इन्होंने जो पे किया था वो कितना पे किया था, ये पे किया था इन्होंने 4.2, ठीक है। तो एक्चुअल पेमेंट कितना किया था, 4.2 को, 4.2 रुपीज पर आवर, और स्टैंडर्ड कितना था, 4 था। अच्छा, 6 वर्कर्स को इन्होंने क्या किया था, 6 वर्कर्स को इन्होंने किया था 4 के अगेंस्ट कितना पे किया था, 3.8 किया था, है। और रिमेनिंग जो 50 वर्कर्स थे उनको कितना पे किया था, उनको 4 ही पे किया था, तो कोई वेरिएंस रेट में आएगा ही नहीं, ठीक है। 4 था, 4 पे किया था 50 को। तो वेरिएंस बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएंस बेसिकली आ रहा है कि जो आपने रेट का डिफरेंस पे किया चार वर्कर्स को पर घंटे के हिसाब से 4.2। लेकिन एक वीक में कितने घंटे ऑपरेट हो रहे थे, ये तो पर घंटे का हिसाब किताब है। अब इन्होंने एक वीक में काम किया है तो बेसिकली 40 घंटे ऑपरेट हो रहे थे, हैं। तो इसको 40 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 40 आवर्स, ये तो पर घंटे का है ना। या तो ये कह लो कि चार जो आपके एम्प्लॉई हैं उन्होंने 40 आवर्स काम किया एक वीक में, और -0.2 का डिफरेंस यहाँ आया, है ना, रेट में। ये रेट का पर घंटे का डिफरेंस है, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है, सिमिलरली ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। और इसके लिए 6 वर्कर ने 40 घंटे काम किया, और 1 घंटे का जो वेरिएंस है वो 0.2 है, जो कि फेवरेबल है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस सवाल को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, दिस विल कम 160 इंटू माइनस के 0.2,
ठीक है, और प्लस दिस अगेन दिस विल बी 240 इंटू ये आपका 0.2 हो जाएगा प्लस वाला, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 16 आएगा, 16 फेवरेबल है। तो ये इन्होंने यहाँ निकाला है इस तरह से, चाहे आप ऐसे लिख के कर सकते हैं, मैंने आपको उसकी फ्रेमिंग बता दी कि क्यों आ रहा है, ये फेवरेबल क्यों आ रहा है। तो ये आपको सॉल्व करेंगे, जैसे आपका ये अगर करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 आपका आएगा माइनस में, और ये कितना आएगा आपका आएगा 24 दूनी 48, ठीक है, 48 आपका आएगा फेवरेबल। तो 48 माइनस 32 करेंगे तो ये 16 फेवरेबल आएगा, जो कि आपका यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लेबर के रेट का वेरिएंस हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, लेबर की इफिशिएंसी का वेरिएंस निकालेंगे। अगर ये सब सारे वेरिएंस निकल जाएंगे तो उस फॉर्मेट में फिट करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब मैं इसको एक बार दोबारा से मिटा देता हूँ, है। अब मैं आपको लेबर की इफिशिएंसी का वेरिएंस निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। अब चलिए लेबर की, अब किसकी बात करते हैं, इफिशिएंसी का वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी का वेरिएंस, ठीक है, ये निकालते हैं, ओके। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें ये देखना पड़ेगा कि लेबर जो है, लेबर आपका कितना बेसिकली इफिशिएंट है काम करने के लिए। तो किसका वेरिएंस निकलेगा, इफिशिएंसी का। इफिशिएंसी का मतलब हो गया कि काम करने की उसकी कितनी दक्षता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षता, ओके। मतलब जितने घंटे उसको करना लगाने चाहिए थे, हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से, और उसने लगाए घंटे एक्चुअल के हिसाब से, ये एक्चुअल घंटे और ये स्टैंडर्ड घंटे। तो इनकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा होगा वही वेरिएंस बनेगा। यानी कि इसमें जो प्राइस कौन सा लेंगे हम, प्राइस कौन सा यूज होना चाहिए इसमें, स्टैंडर्ड प्राइस यूज होना चाहिए, है ना। ये प्राइस कौन सा यूज होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस यूज होना चाहिए, ओके। तो अब देखते हैं हम, मतलब मोटी बात यह है कि ये जो फर्क आ रहा है, लेबर की एफिशिएंसी क्या है, घंटों की वजह से प्रभावित हो रही होगी। तो अब हम इसको कैसे अप्रोच करें सर, इसको हम ऐसे अप्रोच करते हैं कि हमें आपके कितने घंटे काम करना चाहिए था लेबर को स्टैंडर्ड के हिसाब से, और कितने घंटे लगाए हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। देखो, हमें अगर आप देखो कि जो आपकी 46800 है आपकी, जो बेसिकली आप ये देखो कि 46880 यूनिट स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी चाहिए थी, है ना, ओके। तो उसके हिसाब से आपको जो था 46800 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए थे, आपको घंटे चाहिए थे भाई 20 यूनिट बनती है एक घंटे में, ठीक है, 20 यूनिट बनती हैं एक घंटे में। तो इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा 2340। तो आपको क्या लगने चाहिए था, 2340 घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आपको घंटे कितने लगे हैं, 60 वर्करों ने काम किया है 40 40 आवर के वीक में। तो आपको ये 60 वर्करों ने कितना काम किया है, 40 घंटे वाले वीक में काम किया है। तो यानी कि 2400 घंटे इन्होंने एक्चुअल में लगाए हैं। लगाने कितने चाहिए थे भाई, स्टैंडर्ड यूनिट हमने निकाल के दिखाई थी ना, आपको ऊपर से यहाँ से ये निकली हुई, ये रही, ये स्टैंडर्ड यूनिट ये आ गई ना, इतने इतने आपके मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से जो निकाली थी। तो आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से 2340 घंटे लगाने चाहिए थे, और लगाए आपने कितने, 2400। तो यही दक्षता में कमी है आपकी, मतलब आप दक्ष नहीं है, मतलब इफिशिएंसी आपकी कम है। 2340 माइनस 2400, इसकी वजह से आपको फर्क आ रहा है। किस पर, स्टैंडर्ड प्राइस पे ले लूंगा मैं, 4 रुपए पर यूनिट दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना आता है, 60 मतलब एडवर्स आ रहा है, और 4, तो ये आपका कितना आ गया, 240। ये आपका एडवर्स है, 240 आपका क्या है, एडवर्स है, ये लिखा हुआ है। देखो, आप अगर ये फॉर्मूले ऐसे रट के और टेबल उबल याद करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि चीजें कहाँ से आ रही हैं। यहाँ जब भी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो घंटों से रिलेटेड करेंगे, और हमेशा मैंने कहा था कि वेरिएंस जो होंगे,
जो वेरिएंस है मैं आपको पहले भी पढ़ाता रहा था, VARIANC वेरिएंस जो होंगे वो क्या होंगे, केवल स्टैंडर्ड और एक्चुअल का ही डिफरेंस होगा। अब अगर ये कॉस्ट साइड पे चल रहे हैं तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस जो होगा वो जो आएगा वो फेवरेबल माना जाएगा। और अगर ये सेल साइड पे जाएंगे, मतलब जहां जहां आपका प्रॉफिट या सेल वाली साइड में जाएंगे, तो फिर आपका एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा आपको, जो हमने पहले सवालों में किया भी था, क्योंकि यहाँ आपका तब ये फेवरेबल बनेगा, है ना, अदरवाइज ये एडवर्स की साइड में आ जाएगा। तो ये आपके दोनों, ये वेरिएंस मैंने निकाल के दिखा दिया, ये भी वेरिएंस निकाल के दिखा दिया। आप हमेशा याद रखो कि दक्षता और रेट, मतलब अगर आप, मैं इसको और मोटे तौर पे बताऊं तो जैसे लेबर कॉस्ट का जो वेरिएंस होता है, लेबर कॉस्ट का जो वेरिएंस होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो लेबर के रेट का वेरिएंस होता है और दूसरा लेबर के एफिशिएंसी का वेरिएंस होता है। लेबर जो का रेट का जो वेरिएंस है ना, ये मार्केट रिलेटेड चीज है, मार्केट रिलेटेड चीज है, मतलब मार्केट में लेबर का रेट घट बढ़ गया। लेकिन ये एफिशिएंसी जो है ये एक ऑपरेशन की चीज है, ऑपरेशन की, ऑपरेशन रिलेटेड मैटर है, ठीक है। तो ये आपका मतलब आपने, आपका लेबर ठीक से काम नहीं कर पा रहा, आपकी सुपरविजन अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब आप इन बारीकियों को समझेंगे ना, तो आप आसानी से सवाल भी कर लेंगे और थ्योरी भी लिख ले जाएंगे, और एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्योंकि मैं नॉर्मली मैं भी यूट्यूब पे देखता हूँ दूसरे लोग जो कराते हैं, वो केवल आपको ये फॉर्मूले रट रटा के दिखा के समझा देते हैं, आपको उसकी बेस समझना है, यही मेरा तात्पर्य है। इसलिए काफी जो स्टूडेंट है मुझसे कहते रहते हैं सर क्लास थोड़ा जल्दी कीजिए, ज्यादा कीजिए, लेकिन क्योंकि मेरी भी अपनी लिमिटेशन है। और दूसरा, मैं आपको आपको कोई यहाँ रटाने या ये सब नहीं करने आया, मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे मतलब नहीं अफोर्ड कर पाते कोचिंग क्लासेस और ये सब, उनकी मदद किसी तरह से कर दी जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं भी इसी सिस्टम से गुजरा हूँ, तो आपकी मदद करना मुझे ठीक लगता है। चलो अब ये लेबर के बाद मैं ओवरहेड की बात करता हूँ। तो ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड वही ओवरहेड के वेरिएंस वैसे ही हम निकालेंगे। हमेशा जब भी आपको बात आएगी तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको वही देखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो आपके ओवरहेड के वेरिएंस हैं, ओवरहेड के वेरिएंस कैसे होते हैं, एक तो बजट की वजह से होते हैं, बजट की वजह से होते हैं, और दूसरे किसकी वजह से होते हैं, दूसरे किसकी वजह से होते हैं, वॉल्यूम की वजह से होते हैं, है ना, वॉल्यूम की वजह से होते हैं। अगेन अगर आप देखोगे तो बजट जो है ये एक्सपेंडिचर कंट्रोल की बात करता है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, ठीक है, ओके। और ये वॉल्यूम जो है ये फिर एक अगेन जो है आपका एक ऑपरेशनल इशू टाइप का है अगर आप देखो तो। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं डाटा पढ़ लेता हूँ, मुझे डाटा रिट्रीव नहीं हो रहा इसमें। ओवरहेड के लिए इन्होंने कहा है बजटेड फिक्स ओवरहेड 76,800 रुपए इन्होंने अक्टूबर के लिए निकाले हैं। तो आप यहाँ देखो कि ये जो इन्होंने ये निकाला है ये अक्टूबर मंथ के लिए है, लेकिन हमें तो एक वीक के लिए काम करना पड़ेगा। तो मंथ, हम मंथ को इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो आपका कितना आना चाहिए। 4 से इसको अब आप डिवाइड करिए, 76800 डिवाइडेड 4/4, तो कितना आएगा आपका। जो आपने बजट बनाया था वो कितने का बनाया था, वो बनाया था आपने 19,200 रुपए का, ठीक है, 19,200 रुपए का, ठीक है। और आपने, ये कह रहा है स्टैंडर्ड, ये ओवरहेड इनकर्ड जो है आपके, ओवरहेड कितने इनकर्ड हुए, 18,000 इनकर्ड हुए। तो आप देखो आपने बजट इतना बनाया था और एक्चुअल में इतना किया। तो आपका देखो बजट, बजट वाला जो है ना, आप ये देखो कि उसको बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजट एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। तो ये वेरिएंस कैसे आएगा, आपने देखो स्टैंडर्ड आपने कितना कितना बजट बनाया था 19,200 का, है ना, और आपने खर्च कितना किया 18,000। बहुत अच्छा किया भाई, आपका तो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल कंट्रोल है। दैट मीन्स आपको कितना वेरिएंस मिला, 1,200 रुपए का मिला, फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है। तो ये चीज तो यहाँ से निकल के आ जाएगी। और दूसरा, चलो और एक वॉल्यूम का वेरिएंस निकालना है। तो आपका ओवरहेड या फिक्स ओवरहेड कह लो इसको, फिक्स का ही दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम,
वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा? वॉल्यूम वेरिएंस वॉल्यूम की वजह से आएगा। वॉल्यूम का मतलब उसमें यूनिट्स की बात हो रही होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, उसमें कितनी बात हो रही होगी? यूनिट्स की बात हो रही होगी। ओके, तो सबसे पहले तो आपका स्टैंडर्ड रेट क्या आएगा? स्टैंडर्ड रेट आप निकालने के लिए देखो, आपने जो ये आपका बनाया था 19,200 का, आपका जो ये बजट आया था, ये कितने घंटे के लिए था? 19,200 का जो आपका ये बजट था, ये कितने घंटे के लिए था? 40 घंटे का वीक था, और उसमें 60 एम्प्लाई काम कर रहे थे। तो पर घंटा आपका रेट ओवरहेड का स्टैंडर्ड आपका रेट क्या आएगा? 19,200 डिवाइडेड बाई 40, ये आएगा 2400। तो इससे कितना रुपए आएगा? 8 रुपए, 8 रुपए पर आवर, ठीक है, 8 रुपए पर आवर आएगा। अब आप देखिए कि वॉल्यूम मतलब उसमें आपने कितने आपने ओवरहेड में क्या होता है? ओवरहेड तो घंटों में दिए होते हैं, लेकिन ओवरहेड यूनिट के उससे लिंक होते हैं, वॉल्यूम से लिंक होते हैं। तो आप देखिए आपने मतलब आप देखो कि घंटे कितने यूज किए आपने? 23,000 कितने निकल के आए थे वो? 2340। 2340 स्टैंडर्ड के हिसाब से करने थे, आपने 2400 किए घंटे, है ना, एक्चुअल में यूज किए। और आपका रिकवरी का रेट कितना है ओवरहेड की? 8 रुपए। तो ये आपका कितना आएगा? 8 इंटू ये आपका 60 हो गया, ठीक है, ये आपका 60 हो गया एडवर्स, यानी कि ये आपका हो जाएगा 480 रुपए, ठीक है। तो आपका दो दो चीज निकाल ली हमने। बजट का एक्सपेंडिचर का वेरिएंस कितना है? 1200 का फेवरेबल है, और जो आपका वॉल्यूम का वेरिएंस है बजट के, वो कितना है? 480 एडवर्स है, ठीक है। तो ये दो निकाल लिए हमने। नीचे आंसर चेक कर लेते हैं। ये सिंपल घंटों से रिलेटेड है। ये स्टैंडर्ड रेट कैसे निकाला ये मैंने यहाँ बता ही दिया है। मैं एक बार को बार बार इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो मैं कोई क्लास की लेंथ बढ़ाने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। तो देखो, ये बजट का जो एक्सपेंडिचर ओवरहेड का जो वेरिएंस आ गया, ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर का वेरिएंस या बजट वेरिएंस आ गया, वो 1200 फेवरेबल आ गया, और ओवरहेड वॉल्यूम का वेरिएंस 480 एडवर्स आ गया। तो अब हमारे पास जो ये फॉर्मेट पूछ रहा था, ये वाला फॉर्मेट जो खाली था, वो लगभग सारे डाटा अवेलेबल है। तो डायरेक्ट मटेरियल की आप यहाँ कॉस्ट लिख सकते हैं कितनी आई है। डायरेक्ट मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है 11,700, ठीक है, ओके। फिर आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट वेजेज की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? तो डायरेक्ट वेजेज की स्टैंडर्ड कॉस्ट भी हमने यहाँ पे निकाली है ना। डायरेक्ट वेजेस की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो भी हमने निकाली थी यहाँ पे। आपका कहाँ पे आ गई थी? ये निकाली है इन्होंने। 2340 घंटे हमने यूज किए हैं, और 4 रुपए का 1 घंटा है हमारी, 4 रुपए पर घंटा कॉस्ट है। तो इससे 9360 आ गई है। और ओवरहेड्स कितने हैं? 18,720। 18,720 आपके क्या है? ओवरहेड्स हैं। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो यहाँ आप स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सेल्स हो गई, इसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट घटा दो तो ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ गया। अब इसमें वेरिएंसेस को जोड़ घटा दो तो आपके क्या आ जाएंगे? प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल की तरफ चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका आ चुका है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट में आपके ये देखिए, ये मटेरियल के जो वेरिएंस हैं वो एडवर्स हैं, दोनों यूज के भी और प्राइस के भी। तो 700 रुपए का ये एडवर्स हो गया। अच्छा, लेबर के जो हैं हमने निकाले थे, 16 फेवरेबल हैं और 240 एडवर्स हैं। तो ये आप यहाँ 16 फेवरेबल हो गए और 240 एडवर्स हो गए, तो 224 आपका एडवर्स हो गया। सिमिलरली जो ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर या जो बजट वाले में बता रहा था, वो आपके 1200 फेवरेबल हैं, 480 एडवर्स हैं, 720 आपका फेवरेबल हो गया। तो इससे आप टोटल वेरिएंस देखिए कितना हो गया? 204 रुपए एडवर्स हो गया। इससे आपका प्रॉफिट कम हो गया। एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 10,016। यहाँ 10,220 आया था, 10,016 आपका प्रॉफिट आ गया। देखो इसमें ये तो केवल फॉर्मेट की बात है। बेसिकली वो आपसे वेरिएंस निकलवाना चाहता है, तो आपको वेरिएंस निकालने आने चाहिए। तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसको इस फॉर्मेट में रखें या रीजनिंग के हिसाब से करते हैं। मेरी ऐसी मानना है कि रीजनिंग के हिसाब से करना आपको चाहिए, ये हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए अब हम आगे सवाल पे चलते हैं, जिस सवाल का नंबर है 10।
इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है किसी प्रोडक्ट का। डायरेक्ट मटेरियल जो दिया हुआ है 2 रुपए पर केजी, 3 रुपए के हिसाब से 6 रुपए का, ये पर यूनिट का डाटा दिया हुआ है। आपका बी मटेरियल 1 केजी लगता है 4 रुपए के हिसाब से, इसकी कॉस्ट 4 रुपए हो गई। आपका डायरेक्ट वेजेस 5 घंटे लगते हैं 4 रुपए के हिसाब से, तो 20 रुपए हो गए। वेरिएबल ओवरहेड ये भी 5 घंटे लगते हैं 1 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए कॉस्ट हो गई। फिक्स ओवरहेड 5 घंटे एट द रेट आपके 2 रुपए के हिसाब से, मतलब 5 घंटे 1 यूनिट के लिए लगते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो आपके ये 10 रुपए इसकी फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट होगी। तो इस तरह से ये कॉस्ट जो बनती है वो बनती है 45 रुपए। आपको स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो है 5 रुपए लेना है और 50 रुपए में अपना सामान बेच देना है। तो ये इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, राइट? ओके, अब क्या है? बजट आउटपुट आर 8000 पर यूनिट पर मंथ। 8000 यूनिट का एक इन्होंने बजट बनाया था अक्टूबर 1989 में, काफी पुराना है मामला। द कंपनी प्रोड्यूस 6000 यूनिट। 8000 का बजट बनाया था, एक्चुअल में इन्होंने 6000 यूनिट प्रोड्यूस की, राइट? एक्चुअल सेल वाज रुपीज 3,05,000 और इसकी जो आपकी जो सेल हुई वो कितने रुपए की हुई? ये आपकी 3,05,000 रुपए की हुई। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो था वो उसका क्या हिसाब किताब है? ए मटेरियल जो कंज्यूम हुआ 14,850, जिसकी वैल्यू जो हुई वो आपकी 43,065 रुपए हुई। तो यहाँ से आपका ये डाटा क्या दे देगा आपको? एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल ए। मटेरियल बी जो आपका यूज हुआ वो हुआ 7260 केजी, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 29,750। तो यहाँ बी की एक्चुअल आपकी निकल आएगी। बी की क्या बोलते हैं आपको? एक्चुअल जो रेट है। द टोटल लेबर आवर वर्क वाज 32,000 and the wage paid there for amounted to 1,27,500। टोटल लेबर जो है आपने कितना आपने 32,000 लेबर को आपने वहां पे काम किया, जिसको आपने वेज कितना पे किया? 1,27,000। तो आपका ये एक्चुअल आपका निकल आएगा कि आपका रेट क्या था। स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं सारे। द डायरेक्ट लेबर और एक्चुअली बुक्ड फॉर द प्रोडक्शन वाज 31,800। इसका क्या मीनिंग है जी? मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ये वाला चीज। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर एक्चुअली बुक्ड फॉर प्रोडक्शन। भाई एक्चुअल टोटल डायरेक्ट एक्चुअल वर्क कितने हुए? 32,000 तो वर्क हुआ, लेकिन प्रोडक्शन के लिए बुक कितना हुआ? प्रोडक्शन के लिए बुक हुआ 31,800। तो ये क्या है? ये आइडल खाली बैठे होंगे लेबर। इसको आइडियल टाइम वेरिएंस आएगा इस केस में। ठीक है जी। ये आपके देखो, आपने पे कितने को किया? 32,000 आवर्स को पे किया, लेकिन प्रोडक्शन के लिए कितना यूज हुआ? 31,800। यानी कि बाकी जो 200 आवर्स जो हैं ये कहीं आपके यूज नहीं हो पाए प्रोडक्शन के लिए। आपने पेमेंट ज्यादा की कर दी, वहां पे पेमेंट आपको करनी पड़ी क्योंकि आपकी गलती रही होगी, आपकी लेबर खाली बैठ गई बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम एट योर साइड, मे बी मटेरियल अनअवेलेबिलिटी, जिसको आइडल टाइम वेरिएंस निकल के आएगा इस केस में। ठीक है, तो ये मैं पॉइंट आपको समझा है यहाँ पे। ओवरहेड रिकॉर्डेड वर फिक्स जो है 80,600, वेरिएबल 30,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 600 यूनिट इन रेस्पेक्ट टू द मटेरियल, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच मटेरियल ए एंड बी फुल्ली इशूड। तो मटेरियल के केस में ये कितना? 600 यूनिट के इक्विवेलेंट है, मतलब 100% फुल्ली इशूड मटेरियल है, यानी कि 600 यूनिट के बराबर ही आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। लेबर एंड ओवरहेड जो है वो 50% कंप्लीट्स पे है। तो अगर मैं इसको कहूं कि इसको इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आएंगे? एक्चुअल में 6000 आपने प्रोड्यूस किए हैं। अगर मैं मटेरियल के टर्म में देखूं तो 6000 प्लस 600 यानी कि 6600 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 6600 आने चाहिए। अगर मैं मटेरियल की बात करूं, मटेरियल के रेस्पेक्ट में, भाई आप देखो ना, इसमें आपने प्रोड्यूस कितना किया है? आपने प्रोड्यूस किया है 6000 यूनिट,
लेकिन आपका ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कितना है, 600 यूनिट है। कितना है, 600 यूनिट, जिसके लिए मटेरियल ए और बी फुल्ली इशूड है। तो फॉर मटेरियल के लिए मैं कितना यूनिट मानूंगा, ये मटेरियल की मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तो मैं करूंगा 6600। ठीक है, 6600 की कैलकुलेशन लूंगा, क्योंकि आपका यहाँ मटेरियल यूज इशू हो चुका है, यहाँ पे फुल्ली इशूड है। और जब मैं आपकी लेबर और ओवरहेड के लिए बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6000 प्लस ये कितना 50% कंप्लीट है। तो 50% कंप्लीट का मतलब 300 यूनिट। तो ये आपका कितना हो गया, 300 यूनिट जब यहाँ आएगा तो दिस विल बी 6300, राइट। तो ये आपके लेबर और ओवरहेड के लिए हम बेस यूज करेंगे। एनालाइज द वेरिएंस and present an operating statement showing the reconciliation between the budgeted and actual profit for the month of in the following format। तो ये कह रहा है कि आप वेरिएंस निकालो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट जो है उसको आप रिकंसाइल करो बजट के साथ। तो जो आप अब आपका जो वो लिखा था ना प्रॉफिट प्लानिंग 3.1 जो दिया हुआ था टॉपिक प्रॉफिट प्लानिंग, यही चीज प्रॉफिट प्लानिंग है कि आपको बजट वेरिएंस ही नहीं निकालने, खाली आपको उसको प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी आपको दर्शाना है। उसके लिए फॉर्मेट इन्होंने दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप अपना ये फॉर्मेट इनका यूज कर सकते हैं और इनके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मुद्दा वहीं पे फंसता है कि आपको वेरिएंस निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब एक एक चीज को काम में लाते हैं और करते हैं। चलो इनका हम देखते हैं, इनका क्या देखें, अपना ही करते हैं, चलो इनको नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे आसान काम को पकड़ेंगे, सेल्स को पकड़ते हैं। इन्होंने पहला स्टेटमेंट तो ये दिया है कि बजट जो बनाया था 8000 यूनिट के लिए बनाया था, लेकिन हमने प्रोड्यूस कितने किए हैं, 6000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो 6000 यूनिट की सेल हुई होगी, है भाई, कितने की सेल हुई होगी, 6000 की हुई होगी जब 6000 प्रोड्यूस किया है। ये वर्क इन प्रोग्रेस वाले तो बिके नहीं है, ये तो यहीं रखे हैं। चलो तो मैं एक यहाँ जगह बना लेता हूँ। ओके, तो आपकी एक्चुअल सेल कितनी है, 3,05,000। तो सेलिंग प्राइस जो है आपका, ठीक है, देखो भाई स्टैंडर्ड तो दिया हुआ है, एक्चुअल मुझे यहाँ से पता चल सकता है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 305, 3,05,000। ये कितनी यूनिट्स के लिए है, ये है 6000 यूनिट्स के लिए, 6000 यूनिट्स के लिए। तो इसमें आपका क्या आएगा, आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, ये आएगा 50.8333 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप प्रॉफिट के वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट वेरिएंस निकाल सकते हैं इससे। ओके, तो जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट का जो वेरिएंस निकलता है, आपका जो सेल का वेरिएंस निकलता है, 2 वजह से आता है सेल का वेरिएंस। जो सेल का वेरिएंस आता है वो 2 वजह से आता है। एक किस वजह से, एक तो रेट की वजह से, मतलब प्रॉफिट की वजह से, और एक किसकी वजह से आता है, वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, तो ओके, पहले मैं सबसे पहला प्राइस वेरिएंस निकालता हूँ आपका, प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू सेल प्राइस। प्रॉफिट वेरिएंस या आप जो प्राइस भी कह लो, जिसको प्राइस कह लो, प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस है। तो कैसे आएगा, आपको देखो प्रॉफिट, आपको सेल कितने रुपए का करना था, चाहिए था, हम्म आपको सेल करना चाहिए था 50 रुपए का, और आपने किया कितने का है, 50 रुपए, 83.33 इतने पैसे का। तो बढ़िया किया आपने, तो बहुत अच्छा किया। तो आपने 6000 यूनिट को बेचा कितने प्राइस पे, 50.50.888, सॉरी नहीं, 50.8333 ऐसे आता चला जाएगा -50। ठीक है, आपको आपको ऐसे आ जाएगा। तो आपको ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5000,
फेवरेबल आ गया। भाई आपने ज्यादा का बेच दिया, एक्चुअल यहाँ ज्यादा, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो कॉस्ट वाले होंगे, कॉस्ट वाले जो वेरिएंस होंगे, कॉस्ट वाले जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसमें आपको स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना पड़ेगा। और जैसे सेल वाले हैं या प्रॉफिट वाले होंगे, तो इसमें कब आएगा, जब आपका एक्चुअल ज्यादा होगा स्टैंडर्ड से, ठीक है। तभी तो भाई एक्चुअल प्रॉफिट आपका ज्यादा आएगा स्टैंडर्ड से, तभी तो फेवरेबल बनेगा। तो इस केस में यहाँ मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट एक तो नोट करने वाला था। और एक क्या होगा, एक वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस आएगा। तो वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस क्यों आएगा, वॉल्यूम, तो आपने वॉल्यूम बजट कितना किया था 8000 और बनाया कितना है 6000। तो आप इसको ऐसे लिखिए, प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू, प्रॉफिट वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम। तो इसमें स्टैंडर्ड प्राइस आपका प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना था 5 रुपए है। और वॉल्यूम हम क्या, किसकी कमी खोज रहे हैं, वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम आपको कितना करना था, वॉल्यूम आपको ज्यादा करते तो अच्छा होता, आपने तो कम किया, 6000 किया, 8000 करना था आपको, ठीक है। तो ये आपको 2000, दो पंजे 10,000 का आपका एडवर्स आ गया, ठीक है। तो एडवर्स आ गया। तो सेलिंग की वजह से आपके दो वेरिएंस आए। एक तो आपका प्राइस की वजह से है, आपकी प्राइस आपने बढ़ा के बेचा तो आपको कितना 5000 का फेवरेबल आया। और एक वॉल्यूम की वजह से आपको आया, तो वॉल्यूम में आपको 10,000 का एडवर्स आया, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 5000 का, 5000 का क्या आएगा, एडवर्स ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आगे इन्होंने किया होगा। अच्छा, इन्होंने इसको इस टेबल में रख के निकाला है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 5000 आपका फेवरेबल हो गया सेलिंग प्राइस की वजह से, और सेल वॉल्यूम की वजह से 10,000 एडवर्स हो गया। तो प्रॉफिट का टोटल का जो प्रॉफिट का वेरिएंस आया वो 5000 एडवर्स आ गया। तो वे हमारे भी आ रहे थे, इनके भी आ रहे हैं। चलो, तो ये तो हमने प्रॉफिट का निकाल लिया, क्योंकि हमें फॉर्मेट में फिट क्या करना था, जो फॉर्मेट दिया है ना इन्होंने, कि भाई पहले सेल मार्जिन में बताओ प्राइस और वॉल्यूम है। तो ये दोनों चीज हमारी आ गई हैं। अब हमें डायरेक्ट मटेरियल का बताना है, प्राइस, यील्ड और मिक्स की फॉर्म में। डायरेक्ट वेजेस बताने हैं, रेट, एफिशिएंसी, आइडल टाइम। मैंने कहा था ना आइडल टाइम इसमें आएगा, जो मैं आपको हाईलाइट भी करके बताया था। और वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंसेस और एफिशिएंसी के टर्म में, फिक्स ओवरहेड, एक्सपेंसेस, एफिशिएंसी और आइडल टाइम के वेरिएंस में, और कैपेसिटी के भी उसमें। ये इस फॉर्मेट में हमें सारी चीजें लानी। तो हमें, मैं आपसे मोटे तौर पे कहूँ तो ये सारे वेरिएंस आपको एक तरह से, आप अगर कहेंगे तो ये वेरिएंस मतलब आपको निकालने हैं, ये जो जितने वेरिएंस इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये वेरिएंस आपको एक तरह से निकालने हैं। जब आप निकाल लेंगे तब आप अपना काम कर पाएंगे। तो प्रॉफिट के बाद अब मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। मटेरियल के वेरिएंस कैसे निकलते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो मटेरियल के वेरिएंस कैसे आएंगे जी, तो सबसे पहले तो इन्होंने प्राइस का ही वेरिएंस पूछा है, तो मैं प्राइस का निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस, ये दो मटेरियल यूज हो रहे हैं, ए और बी हैं, दो मटेरियल यूज हो रहे हैं, ए और बी। एक एक मैं करके दिखाऊंगा आपको, राइट, एक एक करके दिखाऊंगा। तो ए और बी मटेरियल यूज हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो देखो कि ये इसका स्टैंडर्ड रेट यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें पहले तो एक्चुअल रेट देखना है। तो आप देखो, मटेरियल ए जो यूज किया है 14,850, आपने किस रेट पे मिला है आपको, ये इसका कॉस्ट क्या है 43,065 है। तो इसमें आपका ये रेट कितना आएगा, इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा, करिएगा तो ये आएगा 43065 डिवाइडेड बाई 14850। तो दिस विल कम, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.90 आएगा। अगर आप ये बी वाला करेंगे, ये वाला, तो ये आपका आएगा एक्चुअल रेट 29750 डिवाइडेड बाई 7260, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, दिस विल बी, आप इसको कैलकुलेट करिए तो ये कितना आ रहा है, एक मिनट देखते हैं जरा। तो ये आपका ऐसे आएगा कुछ 4.09,
0.777 ऐसे फ्रैक्शन में आगे आएगा। तो अब हम निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, ओके। तो ए के लिए निकालते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वेरिएंस किसका, प्राइस का। प्राइस की वजह से क्या दिक्कत है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और किस क्वांटिटी के लिए, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए निकालते हैं। तो देखो एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी यूज की है, 14,850 यूज की है। चलो नीचे लिख देता हूँ, 14,850 यूज की है। स्टैंडर्ड प्राइस इसका कितना था, 3 रुपए था, और आपको कितना मिला एक्चुअल में, 2 रुपए 90 पैसे। तो बहुत अच्छा हुआ जी। ये तो इसमें हमारा कितना आता है, ये आपका आएगा 1485, ठीक है। सेम चीज बी के लिए अगर करोगे तो आपकी क्वांटिटी कितनी है, 7260। स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना है इसका, स्टैंडर्ड प्राइस आपका 4 रुपए है, और एक्चुअल प्राइस आप ये यहाँ कैलकुलेट करके निकाले भी हैं। इसको आप लिखे 29750 डिवाइडेड बाई 7260 ना, 7260, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो ये फ्रैक्शन की वजह से आपका आंसर में डिफरेंस आ सकता है। तो पहले आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, इससे माइनस कर लो। तो ये 7260 ये आपका आ जाएगा कितना जी, दिस विल बी 710, दिस विल बी 710, और ये एडवर्स होगा, ठीक है। ये 710 एडवर्स होगा, ये क्या था, फेवरेबल था। तो आपका टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी योर 775, ठीक है, दिस विल बी योर 775। लेकिन यहाँ एक चीज देखने की है, ये आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। ये 775 जो आपका आया फेवरेबल, ये कितने यूनिट्स के लिए आया, मटेरियल के टर्म में मैंने बताया था ना, मटेरियल के टर्म में आपको कितनी यूनिट लेनी पड़ेगी, 6000 प्लस 600। 600 क्यों, देखो ये 600 यूनिट आपको ये आपका जो है उसमें है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जो ये मटेरियल यूज होगा तो वो यहाँ भी तो यूज हुआ होगा ना। लेकिन जब हम प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें हम केवल जो यूनिट सेल की उनको लेंगे। तो ये अगर वेरिएंस आ रहा है 775, अगर वेरिएंस आ रहा है कितने का, 6600 का, तो 6000 के लिए कितना आना चाहिए भाई, हम तो 6000 ही यूनिट बेच पाए हैं ना यहाँ पे, या प्रोड्यूस की हैं, जिसको ये कहना चाह रहा है। तो ये आएगा 705, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 705 आपका आ जाएगा। तो मटेरियल प्राइस का वेरिएंस आपका इस तरह से निकल के आ जाएगा। ये आप स्टेप मेरे हिसाब से एक बार और समझ लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 775 जो वेरिएंस आया है वो आया 6600 यूनिट के लिए। 6600 यूनिट के लिए मैं क्यों ले रहा हूँ, ये 6000 तो आपकी ये यूनिट आपने प्रोड्यूस की हैं, और इसमें आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 600 यूनिट है। तो मटेरियल तो यहाँ भी यूज हुआ होगा ना 600 में, 100% आपने फुल्ली इशू किया हुआ है। तो 600 यूनिट ये भी होंगी तो 6600 होगा। तो ये जो वेरिएंस आया 6600 के लिए आया। तो हम तो जब हमें बनाना क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है, तो 6000 के लिए बनाएंगे ना। तो 6000 के लिए कितना हो जाएगा, 705 हो जाएगा, जो कि फेवरेबल रहेगा। तो आई बिलीव ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम चेक करते हैं हमारा आंसर ठीक है क्या। हमारा आंसर कहाँ है भैया, हमारा आंसर ये रहा 705, हमारा भी आ गया, इनका भी आ गया। ओके, अब इन्होंने क्या पूछा था, मटेरियल यूज वेरिएंस है, मटेरियल यूज वेरिएंस निकालते हैं। इसमें इन्होंने क्या पूछा था ना, कॉस्ट का, एक मिनट, मटेरियल प्राइस यील्ड और मिक्स, ओके, प्राइस यील्ड और मिक्स। तो ओके, नो इशू। आप यूज वेरिएंस में दो कंपोनेंट होंगे आपके, आपका प्राइस तो एक अलग हो गया, यील्ड और मिक्स इसमें पूछना चाह रहा है। तो आप यील्ड और मिक्स इसको निकाल सकते हैं अलग अलग से चाहे तो मिक्स वेरिएंस हम निकाल लेते हैं। चलो मिक्स पहले निकालते हैं, मिक्स आसान आसान होगा निकालना ना, मिक्स को निकालना थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन मिक्स निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मटेरियल को आपको रिवाइड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को, है ना, रिवाइड करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि शायद यील्ड में फर्क आएगा। तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे पता चलेगा,
पता ऐसे चलेगा कि आप जो यहाँ ये आप देखो, ये जो आप लगा रहे हैं 2:1, एक यूनिट के लिए आप कितना लगाते हैं, किस तरह से आप मटेरियल यूज करते हैं, 2 kg मटेरियल यूज करते हैं ए, और 1 kg मटेरियल यूज करते हैं बी। ऐसा करते हैं भाई, यही करते हैं ना। और एक्चुअल में आपने यहाँ क्या किया हुआ है, आप देखो 14,850 ये किया हुआ है और 7260 ये किया हुआ है। ऐसा ही किया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा ही किया हुआ है आपने, है। तो अब आप सोचो कि आपने जो ये किया हुआ है इसका क्या लॉजिक है, क्या आपको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये वाली बात है। तो इसके लिए अब स्टैंडर्ड अगर हमें बनाना है, अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखो, आप सोचो कि आपने ये जो टोटल मटेरियल कितना यूज किया है एक्चुअल में, ये वाला टोटल मटेरियल आपने एक्चुअल में कितना यूज किया भाई, 14,850 ए किया प्लस बी कितना किया, 7260 आपने बी किया, ठीक है। ओके, तो ये कितना होता है, ये आपका होता है 22,110, ठीक है। ये कितना होता है, 22,110। अब जो आपका जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका रेशो क्या होना चाहिए था, अगर ये टोटल मटेरियल 22,110 kg अगर मटेरियल था, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से किस रेशो में यूज होना था, 2:1 में होना चाहिए। तो ए कितना होना चाहिए था, सही पूछो तो ए होना चाहिए था 22,110 डिवाइडेड बाई 3 × 2 है, ये होना चाहिए था। तो ये कितना होना चाहिए था, 14,740, ठीक है। और बी कितना होना चाहिए था, 22,110 डिवाइडेड बाई 3 × 1, तो ये कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था आपका 7370, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, तो आपको अपने स्टैंडर्ड जो आपने बनाया है, स्टैंडर्ड को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो ये मटेरियल यूज किया है एक्चुअली इस रेशियो में आपको रखना पड़ेगा, है। तो यह रिवाइज स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा आपको अपने। ओके, तो ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी ये आ गई, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कैसे आ गई, 14,740 आ गई। और बी की कितनी आ गई, ये तो ए के लिए हो गई, और बी के लिए कितनी हो गई, ये हो गई 7370 हो गई, ठीक है जी। ओके, इससे पहले अगर मैं चाहूँ, ये तो मैंने उनकी चूंकि यील्ड में ही फर्क आ रहा है, वो अब क्लियर है कि आपका यील्ड का फर्क आ रहा है, ठीक है। ये क्वांटिटी आपको इस तरह से यूज करनी चाहिए थी। आपने किस तरह से यूज की है, आपने किया है 14,850, और स्टैंडर्ड, अगर हम स्टैंडर्ड को देखते हैं तो उस रेशो को मेंटेन करने के लिए आपको 14,740 करना चाहिए था, आपने किया 7260, आपको 7370 करना चाहिए था अगर स्टैंडर्ड को हम फॉलो करें तो, ठीक है। ओके, तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले मैं निकालता हूं आपका मटेरियल यूज वेरिएंस। तो मटेरियल यूज वेरिएंस में क्या आ जाएगा, क्योंकि मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस है उसके दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक प्राइस का वेरिएंस होता है और एक यूज का वेरिएंस होता है। यूज के फिर बहुत सारे होते हैं, मिक्स का होता है, यील्ड का होता है, और आपका सब यूज का होता है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो मैंने प्राइस तो निकाल के बता दिया था, अब मैं यूज का बताता हूँ। यूज का क्या मतलब, यूज का मतलब है यूज करना, सिंपल यूज करना। तो आप देखो ए के लिए मैं कैसे निकालूं, ए के लिए स्टैंडर्ड रेट कितना है, 3 रुपए पर केजी, ठीक है। यूज कितना मुझे करना चाहिए था, मैंने बनाई है 6600 यूनिट, 6600 इंटू 2 kg करना चाहिए था एक यूनिट के लिए। और मैंने ये तो मुझे स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहिए था, और एक्चुअल कितना कर दिया मैंने कर दिया भैया 14,850, 14,850, ठीक है। ये शायद सवाल में पूछा कि नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा अभी। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं, तो बी के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, बी के लिए आपका स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4 रुपए, आपको कितना करना चाहिए था, 6600 kg, 1 kg पर यूनिट आ रहा है, आपने किया कितना, 7260,
तो ये आपका यूज की वजह से गड़बड़ हो रही है यूज की वजह से इशू आ रहा है। तो ये अगर देखो कितना आएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो दिस विल बी ए के लिए कितना आएगा 2640, है ना? नहीं नहीं, ए के लिए कितना आएगा, एक मिनट, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये चीज ए के लिए कितनी आएगी 4950, 4950, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4950 आएगा। और ये बी के लिए ये कितना आएगा, दिस विल बी 2640, 2640, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि ये जो है, ये जो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 7590, 7590। लेकिन ये 7590 जो आ रहा है वो 6600 यूनिट के लिए आ रहा है। मुझे तो क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर मुझे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना है तो मुझे 6000 के लिए काम करना है। तो 75,900, 7590 अगर आ रहा है कितने के लिए, 6600 के लिए, तो 6000 के लिए कितना होगा है, 6000 के लिए कितना होगा ये निकाल लो। 6000 के लिए आपका हो गया, आपका कितना हो गया 6900। तो ये आपका क्या है, एडवर्स है ना। 6900 आपका क्या है, एडवर्स है कि फेवरेबल है, एडवर्स ही होगा मेरे हिसाब से ये तो, हाँ कम एडवर्स ही होगा ये। ओके चलो, तो ये तो मैंने वो दिखा दिया आपको यूज का। अब इस यूज के फर्दर कंपोनेंट करते हैं तो इसमें यील्ड का और मिक्स का वेरिएंस आएगा। तो आपका जो ये आ गया 6900, इसके इसके फर्दर आगे देखते हैं क्या इसका ब्रेकअप बनता है, ठीक है। ओके, तो इसका ब्रेकअप क्या बनता है वो देखते हैं। इनका भी ऐसा ही आ रहा है कि पहले मैं इनका एक बार देखूं क्या आ रहा है इनका। अच्छा ये देखो 22,200 वो वैसे ही इन्होंने किया हुआ है। फिर इन्होंने ये देखो रिवाइज स्टैंडर्ड भी निकाला है, जो मैंने 14,740 और ये 7300 आपका निकाला था, ये भी निकाला हुआ है। तो और इन्होंने ये 6000/6600 भी किया हुआ है यहाँ अपने फॉर्मूले में। तो इसमें इनका मटेरियल का प्राइस वेरिएंस तो 705 ही आ गया था। मिक्स वेरिएंस निकालते हैं, चलो मिक्स वेरिएंस निकाल लेते हैं और यील्ड वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो चलो यार, तो स्टेबल से ही कर लो। इसमें तो ये तो हमने निकाल के ही दिखा दिए थे आपको, रिवाइज वाले निकाल के ही दिखा दिए थे भाई। 6600 तो आपकी कॉस्ट बन ही रही है ये पहले, अगर देखो आप, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और रिवाइज स्टैंडर्ड मैंने बताया था, ये 14,740 कैसे आएगा, इन्होंने भी यहाँ निकाल के दिखाया है। और ये इसमें फैक्टरिंग क्यों की है, वही मैंने जो बताया था 6000 यूनिट डिवाइडेड बाई 6600, क्योंकि ये जो कॉस्ट आ रही, ये जो सारा डाटा आ रहा है वो 6600 यूनिट के लिए आ रहा है, तो मुझे 6000 पे लाना पड़ेगा। तो अगर आप देखो वैसे, अगर इसको टेक्निकली समझो ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो इसमें ये वाला जो फर्क है, जो आपका स्टैंडर्ड रिवाइज होने में और ये ओरिजिनल में जो फर्क है, ये फर्क किसका है, यील्ड की वजह से है, ठीक है। और रिवाइज के साथ एक्चुअल वाला जो है ये किसकी वजह से है, ये आपका है क्या, मिक्स की वजह से है, ठीक है, ये मिक्स की वजह से है। ओके, और आप अगर वैसे देखो कि ये वाला जो है यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये किसकी वजह से है, यूज की वजह से है, ठीक है। ये आपका किसकी वजह से है, यूज की वजह से है। तो आप चाहे तो सीधे यहाँ से भी लिख सकते हो, देखो इन्होंने यहाँ से लिखा हुआ है ये मटेरियल का यील्ड का वेरिएंस, इन्होंने 1-2 मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड से जो आपका आया ये हमारा आ गया था, और फिर हम इसको 6000 की यूनिट पे ले आए, इनको दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यील्ड वेरिएंस आपका कितना आएगा, 7000 एडवर्स आ जाएगा। और मिक्स का वेरिएंस क्या है, मिक्स का वेरिएंस तो जो है सिंपल ये है कि आपका ये वाला मिक्स का वेरिएंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये मिक्स का वेरिएंस बनता है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर इस टेबल को यूज करना है तो मिक्स का वेरिएंस आपका 100 फेवरेबल है, और यील्ड का वेरिएंस 7000 आपका एडवर्स है। तो ये ऐसे ऐसे भी कर लो, अदरवाइज सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। तो आपको
वैसे भी आप समझ लीजिए कि आपको रिवाइज स्टैंडर्ड जब निकालना है तो यील्ड के चक्कर में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे लेबर का वेरिएंस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये तीनों आप निकाल लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मैंने रिवाइज क्वांटिटी का इसमें इशू रहता है कि वो कैसे निकलती है, वो मैंने आपको निकाल के दिखा दी थी ऊपर, तो वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा ओके, लेबर का वेरिएंस क्या है? लेबर के वेरिएंस निकालने के लिए इन्होंने क्या किया है भाई? अच्छा, लेबर के हमें कैसे निकालने हैं? रेट, एफिशिएंसी और आइडियल टाइम। तो सबसे पहले तो आपको आइडियल टाइम दिया था ना, वो आइडियल टाइम आपका दिया था ना, ये रहा, ये यहाँ दिया था स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि 32,000 आपने किया है, लेकिन बुक कितने किए हैं? 31,800। तो 200 घंटे आपके क्या है? आपके 200 घंटे काम में नहीं आ रहे, तो 200 घंटे आपका क्या है? आइडियल 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 लेबर कॉस्ट, खाली बैठे हैं, आइडियल लेबर कॉस्ट का वेरिएंस, ये हमेशा एडवर्स ही आता है। तो आप देखो, आपका स्टैंडर्ड रेट कितना है? आपने देखो अपने पे कितने किए हैं? 32,000, और बुक कितने किए हैं? 31,800। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट आपका ये 4 रुपए दिया था, कहाँ दिया था? ये रहा 4 रुपए। तो ये 4 इंटू ये 200 आपका हो गया, तो यानी कि 800 रुपए आपका एडवर्स आ गया लेबर आइडल कॉस्ट वेरिएंस। तो देखो इनका आ रहा है कि इस तरह से लेबर आइडल कॉस्ट वेरिएंस कहीं आ रहा है इनका, ये रहा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस जो है, हैं? ये आइडल कॉस्ट में बोल रहा था, आइडल टाइम वेरिएंस कितना है? 800 का हो गया। अच्छा, लेबर के रेट का वेरिएंस कैसे निकलेगा? लेबर का रेट का वेरिएंस निकलेगा आपका कि आपने उसको किस रेट से पे किया है। देखो स्टैंडर्ड रेट क्या था आपका? स्टैंडर्ड रेट क्या था भैया आपका? स्टैंडर्ड रेट था आपका यहाँ 4 रुपए। ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट 4 रुपए। आपने पे कितने से किया है? देखो 32,000 लेबर को, 32,000 लेबर आपको आपने 127,500, यानी कि आपका ये रेट कितना आएगा? देखो ये आप निकालो, एक्चुअल लेबर रेट। एक्चुअल लेबर रेट कितना आएगा आपका? 1,27,000, ये वाला 1,27,500 डिवाइडेड बाई 1,27,500 डिवाइडेड बाई आपके ये लेबर वाले कहाँ गए? 32,000 आपने पे किए ना, 32,000। ठीक है, ओके। तो ये इससे रेट कितना आता है? इससे रेट आपका आता है, इससे रेट कैलकुलेट करते हैं इसको, लेबर रेट कितना आता है, जो भी आता होगा ये, चलो। अच्छा, मैं लेबर लेबर रेट का वेरिएंस निकाल देते हैं, लेबर रेट वेरिएंस। तो कैसे निकाल सकते हैं? आपने एक्चुअल एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है भाई, एक्चुअल में रेट ज्यादा पे किया होगा तो आपका एडवर्स आ जाएगा। तो एक्चुअल आवर कितने आपने पे किए हैं? 32,000। स्टैंडर्ड रेट कितना था? 4। और एक्चुअल, तो ये सीधा ही रख दो, क्योंकि फ्रैक्शन होने की वजह से मैं सीधा क्यों रखवा रहा हूँ ये वाला पूरा, क्योंकि फ्रैक्शन होने की वजह से आपका काफी आंसर में अंतर आ जाता है। वो आपके जो पॉइंट रहते हैं ना डेसिमल वाले, 1,27,500 डिवाइडेड बाई 32,000, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका लेबर रेट का वेरिएंस आपको मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा आपको? 500 रुपए आएगा। ये कितना मिला? 500 का। ये क्या है आपका? फेवरेबल है। लेकिन आपको ये गौर करना पड़ेगा कि आपकी जो लेबर के लिए आपकी वर्क इन प्रोग्रेस है वो 50% है, तो 600 यूनिट की जगह आप कितने लेंगे? 300 यूनिट। तो ये जो फेवरेबल आया है कितनी यूनिट के लिए आया? यूनिट कितनी है इससे करस्पॉन्डिंग? 6300। ठीक है, तो अब चूंकि हमें तो 6,000 के लिए करना है, तो 6,000 के लिए कितना आ जाएगा ये हम बताओ भाई। आप देखो, आपका आता है 500 कितने के लिए? 6300 के लिए। तो 6,000 के लिए कितना आएगा? निकाल लो इसको, ये आपका आएगा 476, और ये है फेवरेबल। तो देख लो लेबर रेट वेरिएंस जो है कितना आ रहा है, इनका भी चेक कर लेते हैं। लेबर रेट, ये रेट है, ठीक है। तो लेबर रेट वेरिएंस देखो कितना है, लेबर रेट वेरिएंस इनका ये रहा 476। वैसे ही 500 रुपए आएगा, लेकिन ये 476
₹76 क्यों आएगा? क्योंकि 6300 यूनिट का आ रहा है 500, हमें निकालना है 6000 यूनिट का है। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अब लेबर एफिशिएंसी का वेरिएंस देखो। अब लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस निकालना है तो चाहे तो आप इसको, इन्होंने ये कैसे 905 पता है ये कैसे किया है? ठीक है, ये आप देखो कि आपके ये स्टैंडर्ड आवर और स्टैंडर्ड रेट ये है। ये स्टैंडर्ड आवर्स कहाँ से आ रहे हैं आपके, पता है आपको? ये स्टैंडर्ड आवर कहाँ से आ रहे हैं? ये स्टैंडर्ड आवर आ रहे हैं आपके, आपको कितनी यूनिट बनानी है मुझे बताओ? आपको बनानी है 6300 यूनिट मटेरियल के टर्म में, ठीक, वो सॉरी लेबर के टर्म में। और एक यूनिट में कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं। तो ये कितना आएगा आप देखो, इसको कैलकुलेट कर लो जरा, इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 31,500। ठीक है, तो 31,500 घंटे क्यों आ रहे हैं? ये 6300 यूनिट बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड घंटे कितने चाहिए थे? और स्टैंडर्ड रेट कितना है? ₹4। आपने लिए कितने हैं घंटे? बेसिकली 32,000 हैं। और एक्चुअल में जो आपने पेमेंट किया है, ये पेमेंट किया है 1,27,000 का। तो ये जो आपका है, आप देखोगे ये आपका स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल रेट आवर, सॉरी स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर। तो यहाँ घंटों की वजह से फर्क आ रहा है। किसकी वजह से फर्क आ रहा है? घंटों की वजह से। तो ये आपका 1905 आ रहा है, बेसिकली 1905। ये बेसिकली एफिशिएंसी का वेरिएंस है। लेकिन इस एफिशिएंसी के वेरिएंस में आपका ये जो एक वेरिएंस ये भी तो घुसा हुआ है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम बैठी हुई। टोटल तो ये जो आपका है टोटल आवर्स की वजह से वेरिएंस आ रहा है कि आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से 31,500 घंटे यूज करने चाहिए थे, आपने 32,000 घंटे यूज किए हैं। लेकिन जिसमें से 800 आपके 200 घंटे जो यूज हुए हैं, जिसकी कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको 800 रुपए बनती है, ये तो आइडल टाइम की वजह से गए हैं ना। तो लेबर की इफिशियंसी का वेरिएंस हो गया 1905 माइनस 800। ठीक है, तो ये 1105, ये भी एडवर्स आपका बनता है। बेसिक जो चार्ट मैंने आपको समझाया था ना कि लेबर की जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो होता है, तो लेबर की कॉस्ट में कितने बार, एक तो रेट की वजह से आता है, एक आपकी उसकी गैंग वाला भी रहता है इसमें, एक तो है, एक मिक्सिंग वाला जो भी रहता है, ठीक है, एक आवर्स वाला रहता है, ये आइडल टाइम वाला भी रहता है। तो आइडल टाइम वाला जो होता है ये हमेशा एडवर्स ही आता है। बेसिकली ये लेबर की एफिशिएंसी का कॉस्ट में तो इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ लेबर की एफिशिएंसी आप जज नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक बोटल नेक टाइप का जब बनता है, आप रिसोर्स अवेलेबल नहीं करा पाते लेबर को, और लेबर को आपको पे करना पड़ता है, लेबर को पे करना पड़ता है, लेकिन उसको आप काम में नहीं ला सकते। काम में ऐसा नहीं कि लेबर की उसमें गलती है, आप उसको मशीन नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको और चीज नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो खाली बैठा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि जैसे आप अपने घर में एक मजदूर उसको लेबर को लेके आए, आपके मान लीजिए घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आपको घर बन रहा है बहुत बढ़िया इस तरह का, मुझे तो बनाना भी नहीं आ रहा। तो एनीवे ऐसा कुछ घर आप बना रहे हैं, लेकिन आप लेबर को पकड़ के लाए, सब लोग हैं, अब आपका सीमेंट खत्म हो गया, तो 2 घंटे लेबर मान लो बैठ गया, वो बैठा है, सीमेंट ही नहीं है, तो उसको आपको पे तो करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली लेबर की एफिशिएंसी है भी नहीं, अगर आप सही पूछो तो ये तो एक रिसोर्स का इशू है बेसिकली। हम्म ओके, तो ये वेरिएंस इस तरह से निकल आए। अच्छा, अब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी सेम सेम तरीके से निकलेगा। वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या था? वेरिएबल ओवरहेड का रेट ₹1 था। 31,500 मैंने आपको समझा दिया था कैसे आ गया। और 31,800 आपने क्या किया? 31,800 आपने ये यूज किया है, काम में लाए हैं। तो ये आपका 31,500 और 31,800, और आपने पे कितना किया है उसको, लेबर है आपके वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल में पे कितने हुए हैं? एक्चुअल में पे किए इतने किए हैं, 30,000 पे किए हैं। तो मैं इस टेबल से आपको समझा देता हूँ, हालांकि आप रीजनिंग से भी करो तो वैसे ही आएगा, सवाल बहुत लंबा बनेगा। तो एक तो एफिशिएंसी का चक्कर है इसमें है, और एक बजट का चक्कर है। तो पहली बात तो ये 6,000 बटे 6300 क्यों किया? क्योंकि आपका 50% आपकी वो
वर्क इन प्रोग्रेस में यूज हुआ है ना ये वाला ओवरहेड। तो 31,500 जो है वो है 50 आपके 6300 के लिए, तो 6000 के लिए कितना होगा 30,000। और आपका ये इसके करस्पॉन्डिंग फिगर आएगी 30,286। और एक्चुअल में जो आपकी फिगर आनी चाहिए थी, क्योंकि ये 30,000 जो आपने किया था वो 6300 के लिए किया है, हमें प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना है, तो हमें तो 6000 यूनिट के हिसाब से काम करना है, तो 28,571। तो आप देखिए अगर इसको घटाएंगे तो आपकी ये क्या आएगा, लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस आएगा, और इसको घटाएंगे तो ये किसका वेरिएंस आएगा, लेबर के आपका सॉरी नॉट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड की एफिशिएंसी का वेरिएंस आएगा, और ये आपकी बजट का वेरिएंस आएगा या एक्सपेंडिचर का वेरिएंस आएगा। तो ये पैरामीटर आपका, ये वाला पैरामीटर क्या बताता है कि आप बजट को अपने कितने स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और ये पैरामीटर क्या बताता है आपका कि उसमें आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का, ओवरहेड की एफिशिएंसी का क्या इशू है। ठीक है, आपको 31,500 घंटे, आपको 31,500 घंटे लगाने चाहिए थे, आपने 31,800 घंटे लगाए हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है, इसमें घंटे आपने ज्यादा लगा दिए यहाँ पे। और यहाँ क्या है, यहाँ जो फर्क आ रहा है वो एक्सपेंडिचर की वजह से आ रहा है ना। ये कितना फर्क आ रहा है, एक्सपेंडिचर की वजह से आ रहा है। यहाँ पे देखो, आप अगर इसकी बारीकी समझोगे ना, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर, यहाँ पे देखो रेट का दिक्कत है, ये रेट की वजह से फर्क आ रहा है, ये स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल, देखो यहाँ ये पैरामीटर सेम है, तो ये रेट का इशू है, रेट का मतलब बजट। और ये वाला क्या फर्क है, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर। ठीक है, तो यहाँ यहाँ स्टैंडर्ड रेट फिक्स है, यहाँ आवर्स, मतलब आपने आवर्स पे कंट्रोल नहीं किया, और यहाँ आपने किस पे कंट्रोल नहीं किया, रेट पे कंट्रोल नहीं किया। तो दिस इज समथिंग दैट मार्केटिंग वाला इशू जो मैं बताता हूँ आपको, मार्केटिंग से रिलेटेड है, मतलब मार्केट से रिलेटेड है, और ये ऑपरेशन से रिलेटेड है ये वाला। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आई एम सॉरी In similar way, you can also calculate the fixed overhead variance. तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के लिए आपका इसमें दो तीन इशू आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें वो आपसे शायद कैपेसिटी का वेरिएंस भी निकलवाना चाह रहा था, अगर फॉर्मेट में मैं देखूं। एक्सपेंसेस, इफिशियंसी, आइडियल टाइम और कैपेसिटी। देखो, वेरिएबल ओवरहेड में आइडियल टाइम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड तो जितनी यूनिट पे डिपेंड करेगा ना, ये तो आपका यूनिट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये आपका पीरियड पे डिपेंड कर रहा है ना, किसी वॉल्यूम के लिए या किसी पीरियड के लिए है, तो ये आपका आ जाएगा। तो आप इसको सिमिलर वे में अगर करें तो कैसे आएगा, सिमिलर वे में देखो, चाहे तो आप इसकी भाषा से भी समझ सकते हो। 31,500 मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके इतने घंटे लगने चाहिए थे, आपने लगाए कितने हैं, 3200 घंटे, सॉरी 32,000 घंटे। 31,500 लगाने चाहिए थे, आपने कितना लगाया है, 32,500। तो मुझे ये बताओ, ये किसकी गलती वाली बात है, ये गलती है, एफिशिएंसी का इशू है यहाँ पे। यहाँ देखो रेट फिक्स है, ये एफिशिएंसी क्या है बजट की, आपने घंटे वाला जिक्र किया है यहाँ पे, ये घंटे, ये वाला, केवल ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है। भाई आपको 32,000 घंटे आपने लगा दिए, लगाने चाहिए थे 31,500, है ना। रेट कितना है जी, रेट कितना है आपका, रेट है 2 रुपए का, वो दिया हुआ है, तो ये एफिशिएंसी का इशू आ गया है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट आपका किस क्या हो गया, तो ये जो आपका एफिशिएंसी वाला इशू आया है। लेकिन इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, आइडियल टाइम वाला जो ये अपना है, ये आप पहले से ही निकाल सकते हैं। 200 घंटे आपके आइडियल टाइम था, और आपको 2 रुपए के हिसाब से पे करना पड़ेगा, तो आपका 400 एडवर्स, ये तो हमेशा एडवर्स ही आएगा। तो इसमें से ये 952 तो यहाँ से निकाल देंगे, तो ये 552 आपका एडवर्स बच जाएगा। यहाँ भी आपको 6300 पे कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दिया हुआ था ऑलरेडी। ओके, और क्या इसमें है, और इसमें है कैपेसिटी का वेरिएंस। कैपेसिटी का वेरिएंस कैसे आएगा, कैपेसिटी का वेरिएंस जो मैं आपको बता भी रहा था कि इसमें कैपेसिटी आपकी 8,000 यूज थी, और आपने बनाया कितना है, 2,000 का फर्क, मतलब 2,000 का फर्क आएगा ना, 6,000 आपने 6,000 कैपेसिटी पे चलाया हुआ है।
और आपको कैपेसिटी कितनी यूज कर सकते थे आप, आपकी बजटेड कैपेसिटी कितनी है, बजटेड कैपेसिटी आपकी क्या है, आपकी बजटेड कैपेसिटी है 8000 की। ओके, ये वाला कैसे निकल के आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला जो आपका निकल के आया है भाई, देखो ये किसका है, कैपेसिटी का वेरिएंस है। किसका वेरिएंस है, कैपेसिटी का। तो आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेसिटी है 8000 की। 8000 यूनिट का आपने बताया ना बजट बनाया हुआ है, और बनाया कितना है, 6000। ठीक है, ओके, ये तो एक बात हो गई। और आप देखो, आपका जो ये फिक्स का आपका जो रेट है, फिक्स ओवरहेड का रेट कितना है, वहां से देख लो। फिक्स ओवरहेड का रेट 10 रुपए शायद है, कितना है, 5 आवर्स हैं पर यूनिट के लिए, और 2 आवर आपके लगते हैं, तो पर पर यूनिट कितनी कॉस्ट है आपकी, 10 रुपए। ये वाला ये कैसे आया, तो इसको आप समझने के लिए आप देखो कि आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 8000, आपने यूज की कितनी, 6000। तो 10 रुपए का रेट है पर यूनिट के लिए, आपकी आपने यूज कितनी की, 6000, और आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 8000। तो ये कितनी हो गई आपकी, 20000। 20000 आपका वेरिएंस आ गया एडवर्स। लेकिन आपके ओवरहेड जो हैं, ओवरहेड में आपकी वन WIP कितनी है, 300 यूनिट की। तो आप देखो ये जो आया है वो आया है कितने के लिए, 6600 के लिए। ठीक है, ये कितने के लिए आया आपको, नहीं सॉरी 6300 के लिए। ये कितने के लिए आया, 6300 के लिए। तो आप अगर इसको 6000 पे लाएंगे, ठीक है, आप इसको 6000 पे लाइए, तो ये आपका 20000 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 6300। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, यही आंसर आपका आ जाना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा आपका इस कैलकुलेशन से। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये कंपोनेंट एक्सप्लेन कर दिया। और एक ही आपका बजट का वेरिएंस है, तो बजट का वेरिएंस कैसे आएगा, बजट का वेरिएंस आपका ऐसे आएगा कि आप स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट आपका क्या है, और बजटेड आवर क्या है। ठीक है, और एक्चुअल रेट आपका क्या है, और एक्चुअल आवर क्या है। ये बजट और एक्चुअल का डिफरेंस है, बजट वेरिएंस। तो ये कैसे निकालेंगे सर, आप देखिए हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना है, 10 रुपए। ओके, और हमारा बजटेड आवर की, बजटेड आपके जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 8000 है। ओके, और आपने एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट, जो आपके एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर कितने थे, वो आपके निकाले होंगे कहीं, 76,000 कुछ आ रहे थे ना वो ऊपर में। ये तो 80,000 आ ही जाएगा, देखो ऊपर में कितने निकाले थे ना इन्होंने, ये रहे, ये निकले हुए हैं। एक्चुअल में आपने 80,000, आपने क्या किए, 80,600 आपका एक्चुअल एक्चुअल बजटेड जो आपका आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है, ऊपर लिखा होगा ना यहाँ कहीं, आपका 80,600 आ रहा है। ठीक है, 80,600 जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है। और स्टैंडर्ड रेट बजटेड जो है आपके, ये 80,000 के हैं। लेकिन अब आप इनको देखो कि आपको इनको लाना पड़ेगा किस पे, इसको लाना पड़ेगा आपको, वर्क इन प्रोग्रेस को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस को यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपने जो एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट जो लिया हुआ है, उसमें आपका क्या इन्वॉल्व है, उसमें आपकी जो वर्क इन प्रोग्रेस 300 यूनिट की इन्वॉल्व है। तो ये जो आपको इसमें तो आपको लेना पड़ेगा, और इसमें आपको नहीं लेना पड़ेगा। अब नहीं क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बजट बना रहे थे तो आपने वर्क इन प्रोग्रेस तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस तो यहाँ पे आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे थे। तो आपकी जो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर जो आपके बजट के हिसाब से थे, यानी कि 10 रुपए का आपने बताया था, तो यूनिट के टर्म में अगर मैं लिख दूं, या तो इसको ऐसे लिख दो, 2 × 5 × 8,000, और ये आपका एक्चुअल में खर्चा हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है आपके पास, तो आपको वो खर्चा लेना पड़ेगा, इन्वेंट्री को यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा।
तो दिस विल कम टू 67762 है, क्या है 67762, तो दिस विल बी योर 3238। ठीक है, अब आप इस बात को समझना आपको चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ यहाँ इसकी फैक्टरिंग क्यों नहीं कर रहे कि बजट बजट जब बनाया तो उसमें ये चीज कंसीडर ही नहीं थी ना। तो बजट अब यहाँ चूंकि आपकी WIP रखी हुई है, WIP 300 यूनिट की रखी हुई है ओवरहेड के टर्म में, तो उसको तो यहाँ यहाँ वेटेज देना पड़ेगा ना। तो इस तरह से आपके सारे वेरिएंस निकल के आ जाएंगे जब, और इन वेरिएंसों को फिर आप सिंपल सिंपल जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है, यहाँ ये फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है, तो इसमें आप डाल दीजिए पूरे को, तो आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट निकल आएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा एक बार थोड़ा सा फास्ट लुक ले लेते हैं। भाई आपका ये बजटेड प्रॉफिट 40,000 का है। सेल्स के जो मार्जिन है जो हमने निकाले थे ना, इन्होंने कहीं दिया है क्या ऊपर में बजटेड प्रॉफिट वगैरह? हाँ ये दिया हुआ है ना आपका, देखो बजटेड प्रॉफिट आपका क्या है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका 5,000 का है, और 8,000 यूनिट बनाओगे तो 40,000 का बजटेड प्रॉफिट हो गया ना। तो ये देखो बजटेड प्रॉफिट आपका कितना है, 40,000 का। अब जो सेल्स मार्जिन के वेरिएंस हैं, प्राइस की वजह से 5,000 फेवरेबल है, और वॉल्यूम की वजह से 10,000 एडवर्स है, ये सब निकाल चुके हैं, तो 5,000 एडवर्स आ गया, यानी कि आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो 35,000 आपका बनेगा, क्योंकि भाई ये आपके सेल्स मार्जिन के की वजह से हो गया। कॉस्ट के जो वेरिएंस हैं आपकी, वो कॉस्ट के वेरिएंस आपका मटेरियल का जैसे प्राइस की वजह से 705 है, 100 फेवरेबल है आपका मिक्स की वजह से, ये 705 भी फेवरेबल था, और 7,000 एडवर्स है यील्ड की वजह से। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो गया 6195, ये आपका क्या हो गया मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस एडवर्स हो गया। डायरेक्ट वेजेस के जो वेरिएंस हैं वो 476 फेवरेबल है रेट की वजह से, एफिशिएंसी का 1105, और आइडल टाइम का आपने निकाला ही था 800, तो इससे 1429 बनता है। और ये आपके वेरिएबल ओवरहेड के जो वेरिएंस आ रहे हैं, 1715 आपका फेवरेबल बन रहा है एक्सपेंडिचर का, और 286 आपका एडवर्स बन रहा है एफिशिएंसी का, तो इससे आपका 1429 फेवरेबल बनता है। फिक्स ओवरहेड आपकी 552 एडवर्स हैं, एफिशिएंसी के एक्सपेंडिचर के 3238 फेवरेबल हैं, आइडियल टाइम आपका 400 एडवर्स है, और कैपेसिटी का 19,048 आपका एडवर्स है, तो ये 16,762 एडवर्स है। तो इन सारे वेरिएंसेस को आप अगर जोड़ देंगे अपने प्रॉफिट में, जोड़ घटा देंगे जो भी हैं एडवर्स या फेवरेबल, तो आपका प्रॉफिट बन जाता है एक्चुअल प्रॉफिट 12,043। तो मेरे हिसाब से सवाल बहुत लंबे हो गए, अब नेक्स्ट सवाल के लिए मैं नई क्लास शुरू करूंगा आई बिलीव, क्योंकि लेंदी क्लास होने से फिर अपलोडिंग में भी समस्या आती है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। I believe I am able to explain the things in right format and right manner. If there is an issue, you may uh, you may write mail exactly, because when you comment na, it is very less data is given in that. So it will be advisable to student to drop a mail with the detailed explanation कि what exactly problem with you, so that I can I think uh, reply you suitably on the mail, because कमेंट भी आप कर सकते हैं, मैं उस पर भी कर देता हूँ जवाब, लेकिन अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आप मेल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप मेल करें तो आप कमेंट में जरूर ड्रॉप कर दें कि हमने मेल कर दिया, तो मैं मेल फिर देख लूंगा जाके। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम अब हो गए हैं बिलीव, जो लोगों ने हमारी क्लासें देखी हैं, मुझे ऐसी आशा है कि उन्हें फ़ायदेमंद ज़रूर महसूस होंगी, और आपके बेस्ट ऑफ लक, और आप जो है एग्ज़ाम पास कर लें और CMA बन जाएं जल्दी से। विद दिस आई एंड दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।